गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो। जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जितने भी लोग मेरा डेली व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं और डेली कमेंट भी करते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से मेरी प्रार्थना है आप सभी के मनोकामना पूरी हो, सबके सपने पूरे हो, आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, सारे के सारे सपने पूरे हो जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मेरे भी सपने पूरे हो जाए। तो सुबह का टाइम है वही 8:07 हुई है। वही आज मैंने सुबह सुबह बहुत सारे काम निपटाए। आज मैंने कितने काम किए देखो। मैं सुबह 5:30 उठी, नहा करके आई। मैं 5:30 उठती हूँ और 5:45 तक मैं बाहर आती हूँ। फिर मैं उठ मेरे लिए वो गर्म पानी करती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी डाल के वो पीती हूँ। उसके साथ में मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने आटा लगाया और फिर दोबारा मैंने मेरे लिए गर्म पानी किया, इलायची वाला पानी उबाला। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ उसके बाद मैंने जूस की तैयारी की, सारे काट पीट के वो अलग रखा। और फिर मैंने जो कल पानी उबाला था मेहंदी वाला, वो पानी मैंने उस पानी में मैंने मेहंदी भिगोई। और फिर मैंने मेरे लिए चटनी बनाई, मेरे सानू के लिए। ये सानू बोलते हैं रोज़ बनाया करो। फिर बर्तन साफ़ किए सुबह सुबह, इतने ये सारा काम करते करते ना बर्तन भी खूब सारे हो गए थे, बर्तन धोए। फिर बस चाय पी, मतलब मैंने उठती हूँ 5:30 और चाय नसीब होती है मुझे 7 बजे। 1.5 घंटे बाद मैंने चाय पी। तो बस अभी फिर चाय पी के फिर हमने थोड़ी देर देखी सीरीज़। अभी हम एक सीरीज़ देख रहे हैं MX प्लेयर पे, एलविश यादव की है, औकात से बाहर। अच्छी लग रही है मुझे, सिंपल सी है, थोड़ी इमोशनल भी लगती है मुझे। बीच बीच मैं ना किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती, चाहे वो मेरे सामने कोई रो रहा हो, चाहे वो स्क्रीन पे कोई रो रहा हो, मेरे आंखों में पानी आ जाता है। फिर मैं ना छुप छुप के ऐसे 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 आंखों में आंसू पहुँचती हूँ, क्योंकि फिर पति मेरा मजाक उड़ाते हैं। पर आता है यार, मैं हूँ थोड़ी सी ऐसी इमोशनल। मैं कभी भी कहीं टीवी सीरियल देखती थी ना पहले, जब भी बहुत रोती थी। अब तो मैंने सीरियल देखना छोड़ दिया, बकवास लगता है मुझे सीरियल। पर मूवी सीरीज़ में अगर मैं कोई रोता देखती हूँ तो रोने लग जाती हूँ। तो ऐसे मेरे हाल हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो अब मुझे एक व्लॉग एडिट करना है, जो कल बनाया था वो। तो मैंने कहा आराम से बैठ के सिप सिप करते गर्म पानी पियेंगे और व्लॉग एडिट करेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगी बालकनी धोऊंगी और मेरे लिए मखाने भूनूंगी। और पतिदेव बोल रहे हैं आज मुझे गरम गरम ब्रेकफास्ट खाना है, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। गरम गरम ब्रेकफास्ट उनके लिए बनाऊंगी, मैं मेरा सिंपल मखाना ही खाऊंगी। और अभी अभी मेरे को पता चला कि मेरे यहाँ पे क्रीम लगी हुई थी। एक्चुअली मैं सुबह तो नहा के नारियल तेल लगाया था, लेकिन अभी वापस उठी ना तो मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई है। मुझे हंसी आई है। पिछले व्लॉग में, पिछले से पिछले व्लॉग में कमेंट आया, जीजा आप किचन में खाना बनाने जाते हो जब भी रेडी होते हो क्या? होती हूँ मैं यार, मैं हूँ ऐसी, पता नहीं क्यों। हो सकता है अजीब ही लगता होगा, लेकिन मेरे को क्या है, अच्छा लगता है मैं रेडी होके रहूं। आप नोटिस करना, आप कभी भी जैसे बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो अगर आप अच्छे से कपड़े पहन लेते हो, अच्छे से तैयार हो जाते हो, मेकअप वेकअप कर लेते हो, तो आपको 50% अंदर से अच्छा लगने लग जाता है। आप ध्यान देना कभी भी, अब बीमार हो और ऐसे पड़े रहोगे ना, गंदे फंदे कपड़े, बाल वाल, मेकअप वेकअप कुछ ना होगा, तो आप अपने आप को देख के लगेगा यार मैं बीमार हूँ। और अगर आप थोड़े से अच्छे से तैयार हो जाओगे, लिपस्टिक, काजल, कपड़े सुंदर से पहन के, बाल वाल बना के, तो आपको लगेगा मैं 50% ठीक हूँ। और मुझे तो वैसे भी अच्छा ही लगता है घर में रेडी होके रहना भी, कि कभी भी आपके घर में कोई आए तो आप यूँ लगे कि हाँ ढंग से है। वरना भूतनी से मेरे तो बाल वैसे भी कर्ली बाल है, यूँ खड़े हो जाते हैं। तो और फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो व्लॉग में भी थोड़ा ढंग का दिखना जरूरी ना, वरना यूँ ना हो मेरे जो डेली व्लॉग देखने वाले वो भाग जाए मेरा चैनल छोड़ के, ये क्या है। इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके रहती भी हूँ, यूँ भी रहती हूँ, और व्लॉग बनाती हूँ तो जब भी रहती हूँ। तो बस जैसे दोपहर में सोते हैं तो बाल वाल ऐसे बिखर जाते हैं ना, तो थोड़ा ज़रूरी होता है बाल सही कर लें, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा काजल लगा लें। तो चलो मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
और ये देखो मेहंदी मैंने कल भिगोई नहीं थी, कल खाली पानी उबाला, शाम को सोचा था भिगोऊंगी भिगोऊंगी लेकिन दिमाग से निकल गया। और अभी आपको ये मेहंदी हरी हरी दिख रही है ना, और इसको 2 दिन रखूंगी ना मैं, तो ये जो कलर है ना ब्लैक ब्लैक, ये मेहंदी भी सेम ऐसी कलर की हो जाएगी। अगर मुझे याद रहा ना तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने ये ना लोहे की कढ़ाई में बनाई है। तो एक लोहे की कढ़ाई जिसमें मैं मेहंदी भिगोती हूँ, और एक लोहे की कढ़ाई है जिसमें मैं सब्जी बनाती हूँ। तो आप लोग भी चाहो तो अपने मेहंदी लगा सकते हो, और इसमें बहुत कुछ है। देखो मैंने दाना मेथी, कलौंजी, आंवला, चुकंदर तो पानी में उबाला ही था। पानी उबल गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें डाला था रीठा, आंवला, शिकाकाई का पाउडर, फिर 1 मिनट उबाला और ठंडा किया, और आज मैंने इसको मेहंदी भिगो दी है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, और जब जब मुझे याद आएगा ना तो एक बार ऐसे चला दूंगी। फिर आप देखो ये मेहंदी एकदम काली हो जाएगी, देखो होने लग गई ना यहाँ से, देखो। तो इसको ढक करके रख देते हैं। हालांकि पतिदेव तो गुस्सा कर रहे हैं कि तू बीमार होएगी ये वो, पर हमने कब पतियों की सुनी है जो आज सुनेंगे, है ना भाई। पतियों का काम है बै बै करना, बै 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 बै। नहीं बोलते तो देखो अच्छे के लिए ही है, पर यार लगानी है। वो आगे सर्दी मुझे मालूम है, दिसंबर एंड होते होते सर्दी आ जाएगी ऐसा मुझे लगता है। और फिर दरवाजा नहीं खुल रहा इसका, और फिर जनवरी में भी होगी। और मेरे जो गिने चुने सफ़ेद बाल हैं वो फिर नज़र आने लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सफ़ेद बाल दिखे, क्योंकि कुछ कुछ ना यहाँ बीच बीच में है, तो इसीलिए। तो चलो मैं सबसे पहले चलते हैं बालकनी धोने, बालकनी। तो देखो कल थोड़ा बहुत पेड़ कट गया है, ये नहीं कटा, यहाँ से तो कट गया, अब बालकनी में नहीं आएगा ये देखो। मैं बालकनी धोती थी और 1-1.5 घंटे में बालकनी की ये हालत होती थी। और बालकनी में आए ना तो फिर कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा। तो इसलिए पेड़ काटना हो गया था ज़रूरी। और ये पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है, मतलब इतनी जल्दी ये बड़ा हो जाता है ना। अभी मैंने अभी कटवाया, आप 6 या 7 महीने बाद आपको दिखाऊंगी, देखना फिर घेर घुमेर हो जाएगा। झाड़ू से लग लग के कचरा वापस जा रहा है। और अभी मैं भूनूंगी मेरे लिए मखाने, क्योंकि बिल्कुल इतने से रहे हैं। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पे इतने बर्तन धोए हैं, जिसमें 2-4 तो मैंने रख दिए अंदर। तो सोचो सुबह सुबह इतने बर्तन हो गए तो पूरे दिन में कितने बर्तन होते हैं। और मैंने देखा है, पहले मैं बर्तन हटा लूँ, आवाज़ आएगी। जिनके भी है ना बारी आती है ना बर्तन धोने के लिए, अब वो तो या तो 1 टाइम आती है या वो 2 टाइम आती है। जैसे मैंने सामू के देखा था मुंबई में, ये लोग बर्तन अपने खुद नहीं धोते थे। इसमें मखाने भूनूंगी, तो उनकी बाई आती थी ना तो भाई साहब उनके सिंक भर जाता, और ऐसे ऐसे बर्तन बाहर आ जाते, ऐसे ऊपर लग जाते, और कॉकरोच भी होते थे। क्या होता है ना, सिंक में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं, मेरे सासू जी भी बोलते हैं, मेरी मम्मी भी, कभी भी ना सिंक में 1 ग्लास भी नहीं रखते, जूठा बिल्कुल नहीं रखते। रात को बर्तन सारे साफ करके सिंक को अच्छे से मांज के छोड़ते हैं। बोलते हैं लक्ष्मी नहीं आती घर में अगर आप रात को बर्तन सिंक में छोड़ते हो, और भी बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, ऐसा 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 बोलते हैं। तो मैं सिंक में बर्तन नहीं रखती, रात को अच्छे से मांज धो के रखती हूँ। और जूठे बर्तन ज़्यादा देर पड़े नहीं रहते, फटाफट मैं धोती रहती हूँ। इसीलिए तो मैं सोचो अभी सुबह सुबह इतने बर्तन धोए हैं, तो मैं शाम तक कितने बर्तन धोती हूँ। बहुत बर्तन होते हैं सही में। तो मैं मखाने थोड़े से भून के रख दूंगी, तो मेरे कल भी काम आ जाएंगे। कल सैटरडे है, सब्जी सामान लेने जाऊंगी, और आज भी खा लूंगी। थोड़ा सा घी, और टेस्टी लगता है यार। हट, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज
हमारी सासू ने। और आप लोग बताओ, आपके घर में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? जैसे मेरे घर में, ससुराल में से, मायके में भी सुबह उठते ही नहाने की है, मतलब सुबह उठते ही आप नहाओ। उसके बाद शाम को, जैसे मैंने बताया, सिंक में बर्तन मत छोड़ो। और ये कुछ कुछ रीज़न होते हैं जो सही होते हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए सभी को। तो मैं रखती हूँ। मैंने जो मेरी मम्मी से सीखा, जो मैंने मेरी सास से सीखा, जो मैंने मेरी जिठानी से सीखा है, क्योंकि हर लड़की सिर्फ मायके में सीख के नहीं आती, कुछ अपनी सास से सीखती है, कुछ अपने बड़ों से सीखती है। तो मैं जो सीखा है मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। चलिए जी, पतिदेव के लिए बना दिया उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट, सिवैयाँ। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया। मैंने करेले काटे हैं जो धूप में लगाएंगे। और मैंने मेहंदी में जो जो सामान डाला था ना, वो वाला पानी मैं यहाँ इसमें डाल दूँगी। चलिए जी, बना लेते हैं रोटी फटाफट। और सानू उठ गई है, वो अपना धूप में बैठी है और मैं बना रही हूँ रोटी। पतिदेव नहा रहे हैं। और अभी भी मेरे पास आया एक वीडियो, हमारा जो दोस्तों का ग्रुप बना हुआ ना, उसमें हम लोग रील शेयर करते रहते हैं। तो उसमें एक रील आई है जिसमें एक छोटा सा कैप्सूल होता है, गर्म पानी में डालते हैं, वहाँ पे दाल चावल बन जाते हैं, राजमा चावल बन जाते हैं, मैगी बन जाती है, रोटियाँ बन जाती है। ये शायद AI है या ऐसा कुछ है, पता नहीं हकीकत क्या है, मालूम नहीं है। तो सोचो, अगर ऐसा खाना आने लग गया ना, बीमारी का घर है। वैसे तो मुझे लगता है ऐसा आएगा नहीं, फिर भी पता नहीं है लोगों का, वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी भी नहीं खाना पैक फूड, कभी नहीं खाना। लोग ट्रैवल करते हैं ना, वो लेके जाते हैं पैकेट वाला खाना, जिसमें राजमा चावल होते हैं, दाल चावल होते हैं, कि गर्म पानी में डालो वो बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही नुकसान करता है। जितना फ़ायदेमंद खाना होता है ना, ताज़ा बना हुआ, जो हम घर में ताज़ा बना के खाते हैं वो, बाकी तो राम ही मालिक है। तो बस फटाफट पतिदेव के लिए रोटी बना लेते हैं और फिर मेरे लिए, सानू के लिए सोगरा बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाजरे की राब, जिसके लिए हम विस्कर निकाल लेते हैं। माँ जी के साथ बाजरे की राब खा खा के इतनी आदत हो गई। अब मैं जब खाना खाती हूँ ना, माँ जी 15 दिन रहे थे, 15-16 दिन, उसमें से 13-14 दिन हमने राब बनाई थी। और वो खा के मुझे ऐसी आदत लगी है कि जब मैं खाना खाती हूँ ना, तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है। मेरा मन करता है कि मैं राब बना लूँ, पर वही है ना, अकेले के लिए आलस कर जाता है। मैंने कहा आज तो मैं बनाऊँगी। सच में हमेशा दही खा लेती थी, पर अब ना राब खाने को मन करता है। सर्दी है ना, तो गरम गरम राब बहुत अच्छी लगती है। तो अभी तो मैं सब मिक्स करके रख दूँगी। पहले मैं झाड़ू निकालूंगी, पतिदेव नहाने गए हैं, आके वो दिया बत्ती करेंगे, तो पहले झाड़ू निकाल दूँ, फिर बाकी का काम करूँगी। प्यारी लागे हरियाला बनड़ा हो, थारी बोली प्यारी लागे। मस्त मारवाड़ी गाने सुनते सुनते झाड़ू निकाल रही थी, पर अभी बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट। हाँ, चलिए जी, झाड़ू निकाल ली। अब पहले मैं ये प्लेटफॉर्म साफ करूँगी क्या, कर ही दिया लगभग। और जूस बनाऊँगी, जूसी कर दूँगी, जूसी। चलिए जी, किचन प्लेटफॉर्म साफ हो गया। वहाँ है सब्जी, ऊपर है दही, मैं फेस पैक लगाऊंगी। राब मैंने अभी तक बनाई नहीं है, देखो सब मिक्स करके रखा है, अभी बनाऊंगी। और वहाँ पे जूस की तैयारी करी हुई है, जूस बनाना है। और ये देखो,
एक बार फिर से इतने बर्तन मैंने धो दिए हैं, दोपहर अभी हुई नहीं है और ये इतने बर्तन धुल चुके हैं। तो पहले हम जूस बना लें या फिर पहले 5 मिनट के लिए बालकनी में जाके आ जाए, धूप लेके आ जाए, धूप है बालकनी में भी। और जूस मैंने बना लिया है यहाँ पे। ये मेरी राब भी बन चुकी है। मैंने फेस पैक पाउडर निकाला है, दही में मिलाया है, इतना सा पाउडर रह गया। मुझे नया फेस पैक पाउडर बनाना है, जिसके लिए मैंने ना हल्दी और चुकंदर को सुखा के रखा हुआ है। अब इसके लिए मुझे टाइम कब मिलेगा, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे कब टाइम मिलेगा, लेकिन अभी तो है, 1 या 2 बार हो जाएगा। फिर जब टाइम मिलेगा तो नया फेस पैक पाउडर बना के फिर से खूब सारा रख दूंगी। चलिए जी, खा पी के आगे रजाई में, नींद आ रही है। हालांकि मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई। मैंने खाना वाना खा लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, टीवी देख लिया, फिर मुझे याद आया मैंने ब्लॉग तो किया ही नहीं। तो अभी भी व्लॉग नहीं कर रही हूँ। मैं सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर आपसे मिलूंगी, फिर कुछ बातें करूंगी, फिर कुछ बताऊंगी, कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी। बाय। चलिए जी, मस्त सो के उठ गए हैं और आज मैंने चाय बना के भी पी है। आज मैंने कहा चाय बना लेते हैं। एक्चुअली मैं गई तो थी किचन में चावल उबालने के लिए। आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मेथी के गट्टे, और सानू ने मना कर दिया कि मैं मेथी के गट्टे नहीं खाऊंगी, आज मैं मेरा डिनर खुद बनाऊंगी। तो बस बोली आप क्या करना, मेरे लिए चावल उबाल देना। तो मुझे वैसे भी चावल उबालने थे। लाइट ऐसे कैसे कर रही है, लाइट आंख मार रही है। मुझे चावल उबालने थे क्योंकि मेथी के गट्टे में भी उबले हुए चावल चाहिए और सानू को भी चाहिए। तो मैंने चावल उबाल दिए एक साथ, अपना डिनर वो खुद बनाएगी। तो मैं किचन में गई थी लहसुन लेने के लिए, चावल उबालने के लिए। फिर मैंने कहा यार आए हैं तो चाय भी बना ही लेते हैं। वैसे कभी कभी चाय पीती हूँ शाम को, आजकल डेली नहीं पीती। फिर मैंने चाय बना ली। अब मैंने पी ली। अब मैं सोचा क्यों ही पी, मुँह अजीब सा हो गया, मीठा मीठा, नहीं पीनी चाहिए थी पर पी ली। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पी तो ली पर अब पीने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने क्यों ही पी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेथी के गट्टे बनाऊंगी मेरे और पतिदेव के लिए। सानू के लिए चावल उबालने हैं, सानू बनाएगी चना दाल की सब्जी। चावल और चना दाल की सब्जी मिक्स करके ऐसा कुछ वो खाएगी। उसका कॉम्बिनेशन वो अजीब ही है, अजीब कॉम्बिनेशन खाती है। और फिर क्या था, नींद ली मैंने। उसके बाद हाँ, 1-2 कमेंट आए हुए हैं जिनके मैंने सोचा चलो मैं इसी व्लॉग में आपको रिप्लाई दे देती हूँ। एक तो आया है प्रेम कंवर जी का, मस्त स्वात सुपर वुमन, सावत सुपर वुमन, थैंक यू सो मच हुकुम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुपर वुमन, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी खुद को यही मानती हूँ। आप लोग तो बोलते ही, और तो बाकी कोई बोले ना बोले, मैं मानती हूँ कि मैं सुपर वुमन हूँ। मैंने लाइफ में बहुत काम किया है सच में। कभी कभी तो लगता है कि अपने ऊपर पूरा ही वीडियो बना दूँ, पर चलो छोड़ो। लेकिन थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बहुत। उसके बाद एक कमेंट आया है, ये कमेंट मुझे बहुत आता है, आपका मनी प्लांट इतना हरा भरा कैसे रहता है। सच्ची बताऊं, मैं गॉड प्रॉमिस, मैं मेरे मनी प्लांट के लिए कुछ भी नहीं करती। सच्ची बताऊं, मनी प्लांट को चाहिए फ्रेश हवा, रोशनी, सूरज भगवान की जो रोशनी है, जो धूप है वो चाहिए, फ्रेश हवा चाहिए, अच्छी उसको मिट्टी चाहिए, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और तो मेरा मनी प्लांट सिर्फ है ना, मैं उसको गर्मियों में तो रोज पानी देती हूँ, सर्दियों में 2-3 दिन 4 दिन में एक बार पानी देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करती मनी प्लांट में कि कोई खाद वाद डालती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करती। भगवान की दया से अपने आप ही फल रहा है, फूल रहा है। अब ये मेरी पॉजिटिविटी बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, मेरा मनी प्लांट अपने आप ही हो रहा है। और ऐसे ही मेरा मीठा नीम है जो करी पत्ता है ना, वो भी अपने आप ही हो रहा है, उसमें भी पानी के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो बस यही है मेरे मनी प्लांट का अच्छा होने का कारण। एक मैंने ब्लॉग में बोला था कि ना मेरा वजन, मतलब मैं इंचेस कम हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं पतली हो रही हूँ। देखो ऐसी गलत फहमी मुझे होती रहती है, लेकिन सच्ची बता दूं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी पतली लिख रही हूँ। मेरे को ऐसे ऐसे फेस में पता चलता है, मेरे को यहाँ से कमर में पता चलता है। और अभी अभी मेरी फ्रेंड का भी ना मैसेज आया है, रितु जी का, जिन आपने ना हमारी फ्रेंड्स वाली पार्टी में कितनी बार देखा होगा, उनका भी कमेंट आया, नीतू पतली हो गई है। हाँ थैंक यू रितु जी, अगर दिल से बोल रहे हो ना तो थैंक यू सो मच, वरना अगर मेरे से मस्ती कर रहे हो तो मारूंगी पकड़ के। तो हाँ, फिर बोले कि ना विंग मशीन ले लो अगर आप, हाँ क्या है, विंग मशीन ले लो, कम ज्यादा का पता चल जाएगा। नाइस ब्लॉग डियर, थैंक यू सो मच।
विंग मशीन है मेरे पास, वेट मशीन है। और सही बताऊं, मेरा वेट 2 kg कम हुआ है। वैसे तो उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं उसको पसंद नहीं करती। कौन? वेट मशीन। वेट मशीन मुझे पसंद नहीं करती, मैं उसको पसंद नहीं करती। मेरे इंचेस ज्यादा कम दिखेंगे, लेकिन मेरा वेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी 1.5 किलो 2 किलो, मतलब 1.5 और 2.25 2 किलो के करीबन मेरा कम हुआ है। मैं सच बताऊं, इतना मेरा कम हुआ है। तो बाकी हमें कभी भी वेट मशीन पे चढ़ना पसंद ही नहीं करती, मेरी वेट मशीन से बनती ही नहीं है। मैं कभी वेट मशीन यूज करना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि वो मेरा वजन कम बताती नहीं है और मुझे वो पसंद आती नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी, अगर आप लोग भी है ना कुछ कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो ना, वेट मशीन को दफा करो। बस आप तो अपने यहाँ पे कंट्रोल कर लो। बाहर का खाना ना के बराबर कर दो, 99% बाहर का खाना मत खाओ। जैसे मैं खाती हूँ एक संडे का डिनर, क्योंकि 6 दिन 7 दिन में मेरा खुद के हाथ का खा खा के मैं इतनी पक जाती हूँ। संडे शाम को मुझे डिनर बाहर का चाहिए। उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ रोटी सब्जी खाऊं, ज्यादा मतलब वो तला भुनार वो ना खाऊं, क्योंकि आप फ्राइड मैदार मीठा ये सब ना खाऊं। लेकिन बीच में से फिर मेरा थोड़ा सा मीठा हो गया था, पतिदेव गाजर का हलवा ले आए, फीनी हो गई, कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ, मन को भी नहीं मारती, लेकिन कोशिश करती हूँ अपने आपको थोड़ा सा रोकने की, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, सब खाने लग गए ना तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन वेट मशीन मेरे पास है, मैं चढ़ती नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले पतिदेव ने ज्यादा ही फोर्स किया, एक बार देख तो सही, एक बार देख तो सही। तब मुझे पता चला कि 1.5 से 2 किलो के करीबन मेरा वेट कम हुआ है। तो चलिए, ये थे आपके सवालों के जवाब। और एक आया था कि अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके मैंने कल का भी व्लॉग में आपको बता ही दिया था। इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाऊं ना यार, सच में बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा वीडियो कौन ही देखेगा, क्योंकि मैं कितना कुछ बताऊंगी। बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ, अच्छा भी बुरा भी। चलो देखेंगे, कभी हुआ तो बनाएंगे। लेकिन वैसे अलग से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं जवाब ऐसे ऐसे व्लॉग में देती रहूंगी। और फिर कभी मुझे टाइम मिला तो हो सकता है इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूं। तो चलो अब फटाफट चलते हैं किचन में, मेथी के गट्टे बनाते हैं, मेरे और पतिदेव के फेवरेट। लाइटें करते हैं बंद। तो जी किचन में आ चुके हैं, और इसमें मैंने देखो यहाँ पे है ये उबले हुए चावल, गेहूं का आटा और सारे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर। मेथी मैंने धो दी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन कद्दूकस करूंगी, हरी मिर्ची काटूंगी, और यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये लहसुन को मैं कद्दूकस कर दूंगी। पहले तो मैं ना लहसुन नहीं डालती थी, अभी मैंने नया नया अपना तिकड़म दिमाग चलाया, मैंने कहा लहसुन भी डाल के देखते हैं। तो बिल्कुल जरा से बनाऊंगी। मेथी के गट्टे एक्चुअली हैवी होते हैं ये थोड़े से, इसमें गेहूं का आटा भी है, चावल भी है, मसाले भी है, तो बहुत जल्दी पेट भर जाता है। आप थोड़ा सा खाते हो ना, पेट भर जाता है इसमें तो। और ये सिर्फ सर्दी में ही बनते हैं, और सर्दी में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें बारीक बारीक हरी मिर्ची काटूंगी, बारीक बारीक मेथी काटूंगी, और इसका टाइट टाइट आटा लगा के गट्टे बना के उबालने के लिए रख दूंगी। और जब अच्छे से उबल जाएंगे तो फिर इसको घी हींग जीरे का, घी नहीं सॉरी तेल, घी मेरे पति को पसंद नहीं है, घी ऊपर से डाल लो खाते टाइम। हींग जीरे का तड़का लगा के, और सारे नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा मसाले डाल के ये गट्टे काट के डाल दो, बन गए मेथी के गट्टे। और यहाँ पर गट्टे बना करके मैंने उबालने के लिए भी रख दिए हैं। और सानू बनाएगी चना दाल, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर दिया है, और मैंने टमाटर कद्दूकस किया। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, फ्री हो गए हैं और वेट कर रहे हैं पतिदेव का। वैसे खाना खाए हुए मुझे हो गई है 15 से 20 मिनट। आज उनका कॉल आया कि जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी वॉक करेंगे। मेरे को ये मांग नहीं रही, बेटी का ब्याह हुआ है जल्दी। तो मैं, अरे हाँ रे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मजाक नहीं, मजाक कर रही, मेरे को मजाक नहीं है। मजाक कर रही हूँ, ब्याह व्याह नहीं है बेटी का। तो बस हम लोग अभी वॉक करने जाएंगे, तो मैं पति का वेट कर रही हूँ, पति आ जाए तो हम लोग जाएं। खाना मैंने खा लिया है, मेथी के गट्टे बहुत अच्छे बने, सानू ने अपना खाना बना के खा लिया, बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए हैं। बस वापस जब पतिदेव खाना खाएंगे तब बर्तन होंगे। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।
पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।